सत्ता के पावर का दुरुपयोग कैसे होता है, सत्ता पे आसीन लोग कैसे अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं, और इस बात की जानकारी न स्थानीय जनप्रतिनिधियों को होती है, न ऐसे सत्ताधारी पदों पर बैठे हुए लोग, उन तक यह जानकारी नहीं होती। उन्हें गुमराह कर सत्ता के पावर का दुरुपयोग आज यहां हो रहा है। हम बात कर रहे हैं सूरजपुर जिले के ग्राम करमपुर की, जहां एक ऐसी वारदात हुई है जिसने एक परिवार को दहशत में डाल दिया है। आखिर ऐसी दहशत क्यों? एक आम जनता, एक आम गरीब परिवार जो अपनी रोजी रोटी लोक सेवा केंद्र या ऐसे फेरी के माध्यम से चलाता है, उस पर इतना बड़ा जुल्म हुआ है। और सत्ता पक्ष के कुछ लोग सत्ताधारियों का उनको गुमराह करते हुए लगातार इस मामले में अन्याय पे अन्याय करते जा रहे हैं। और जो आरोपी है जिसने जानलेवा हमला किया था, वह खुलेआम गांव में घूम रहा है। हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसे ही परिवार की कहानी है जहां लोक सेवा केंद्र चलाने वाले नरेंद्र के ऊपर कैंची से हमला होता है, पैसे लूटे जाते हैं। वह थाना जाता है, पुलिस आरोपी को पकड़ के थाने ले जाती है। जब उसका भाई अपने भाई को देखने और आरोपी को देखने जाता है, जैसा कि उसने हमें बताया, जैसा कि सूत्र बताते हैं, तो थाने में आरोपी के ऊपर कार्रवाई न करते हुए पीड़ित व्यक्ति के भाई के ऊपर पुलिस कार्रवाई करती है। विश्रामपुर पुलिस अपने जिले के पुलिस कप्तान को भी गुमराह करते हुए। मैं बात कर रहा हूं सूरजपुर जिले की, जहां पुलिस कप्तान श्री रामकृष्ण साहू के आने के बाद अपराधियों पे लगातार कार्रवाई हो रही है। नशे के खिलाफ अभियान चल रहा है, अवैध कारोबारों के खिलाफ आज तक के इतिहास में सबसे अच्छी कार्रवाई सूरजपुर जिले के पुलिस कप्तान के निर्देशों पे हो रही है। उस पुलिस कप्तान को भी कहीं ना कहीं, उनकी छवि को भी ऐसे पुलिस के कर्मी धूमिल कर रहे हैं जिन्हें देशभक्ति जन सेवा का तमगा दिया जाता है। देशभक्ति तो समझ में आती है। हम ऐसे पुलिस कर्मियों को, ऐसे पुलिस अधिकारियों को सैल्यूट करते हैं जो वाकई में देशभक्ति और जन सेवा का जज्बा लिए काम कर रहे हैं। लेकिन छोटी सी बात यहां पे, एक आरोपी को बचाने के लिए और जो पीड़ित है, पीड़ित को कैसे परेशान किया जाए, थाने का सीसीटीवी कैमरा कैसे खराब हो जाता है, जब जो पीड़ित है उसका भाई थाने में जाता है, उसके ऊपर ही प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने की होड़ कुछ पुलिसकर्मी करते हैं, जिसका जनता, आम लोग खुलेआम विरोध करते हैं। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने भी कहा है इस बार कि भ्रष्टाचार किसी भी मामले में सही नहीं जाएगी। हम बार बार कहते हैं, ऐसे पुलिसकर्मी, ऐसे पुलिस अधिकारी जो वाकई में देशभक्ति और जन सेवा का जज्बा लिए हुए काम करते हैं, हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। आइए बात करते हैं उस पीड़ित परिवार के मुखिया से जिनके ऊपर घटना हुई है और क्या बीत रही है। आप अपना शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम सुदर्शन प्रसाद है। आप किस गांव के निवासी हैं? मैं ग्राम पंचायत करमपुर का हूँ। यहाँ का स्थानीय चौकी कहाँ पड़ता है, पुलिस चौकी? यहाँ का स्थानीय पुलिस चौकी कुंदा कॉलोनी में है। थाना कौन सा है? विश्रामपुर। क्या घटना हुई थी? आपका पूरा परिवार कैसे दहशत में है? आप खुल के बताएंगे, बिना भय के बताएंगे? हमारे जिले के पुलिस कप्तान, प्रदेश के मुखिया और गांव गरीब किसानों की बात करने वाले मुख्यमंत्री भी आपको सुन रहे हैं। मेरा लड़का छोटा ग्राहक सेवा केंद्र करमपुर में चलाता है। और आराम से, बिना डरे, बिना आप आंसू बहाए, आपके ऊपर जो पीड़ा, आप जिस पीड़ा से गुजरे हैं, उसे आप बिना आंसू बहाए बताएंगे। मेरे बच्चे के ऊपर जानलेवा हमला किया गया और कैंची से वार किया गया, ईंट से भी वार किया गया। और आरोपी को जो जानकारी है, जैसी जानकारी है आप बताएंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे। आरोपी को कुछ लोग धक्का मार के दुकान के बाहर लड़का तो खून से लथपथ था और दुकान का हालत भी खून में एकदम लथापथ है। लड़का जब रिपोर्ट लिखाने गया थाने में, तो थाने में रिपोर्ट हम लोग का जब दर्ज हुआ, तो आरोपी के घर वाले को पुलिस वाले के द्वारा बुलाया गया और उनके द्वारा मेरे लड़के के ऊपर जबरन रिपोर्ट दर्ज करवाया गया, काउंटर केस, जिसमें हम लोग बहुत
चलिए आप दिखाएंगे घटना स्थल क्या है अभी तक। एक जानकारी और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, घटना को लगभग 7 से 8 दिन हो गए, 1 सप्ताह बीत चुके हैं। पुलिस विवेचना में क्या करने आई, अभी तक आई है कि नहीं? यहाँ संबंधित जो विवेचना अधिकारी हैं वो आए हैं कि नहीं यहाँ पे? यहाँ तक अभी तक पुलिस विवेचना में नहीं आई है और किसी प्रकार का विवेचना भी नहीं हुआ है अभी तक। आइए हम देखते हैं घटना स्थल क्या बयान करता है और आखिर जिन्हें विवेचना की जिम्मेदारी दी गई है, हमारी जानकारी के अनुसार कोई सोहन सिंह एएसआई सर हैं जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है इस घटना की विवेचना की, वो अभी तक इतना बड़ा घटना हो गया, ऐसी वारदात जहां जानलेवा हमला किया गया। मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन बहन जी दिखाएंगे खून के छींटे आज क्या बयां कर रहे हैं, ये खून के छींटे कैसे हैं, और अभी तक विवेचक यहां नहीं पहुंचे हैं। सबसे भारी विडंबना, अभी तक विवेचना करने विवेचक यहां नहीं पहुंचे हैं। वो बार बार फोन पे जानकारी देते हैं, फोन पे बयान लेने के लिए बुलाते हैं। मैं पीड़ित को भी, ये आप जो खून के छींटे देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बयां कर रहे हैं कि आज कुछ ऐसे लोगों के चलते ऐसे अपराधी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और घटनाओं को अंजाम देने के बाद बेखौफ घूम भी रहे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा ये ईंट के टुकड़े जिससे आरोपी ने पीड़ित पर हमला किया, ये ईंट के टुकड़े आप देख रहे हैं। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी जिन्हें विवेचना की जिम्मेदारी दी गई है, हम बात कर रहे हैं विश्रामपुर एसएचओ से जब बात हमारी हुई, उन्होंने कहा कि मैं घटना के समय नहीं था, किसी काम से बाहर गया था, अवगत नहीं हो पाया। सबसे बड़ी बात, पीड़ित परिवार के मुखिया आज अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं, इस घटना से इतने आहत हैं। उनके साथ आगे क्या हुआ हम उनसे फिर बात करेंगे, आपको बताएंगे कि पूरी घटना को अंजाम कैसे दिया गया और ये पुलिस के कुछ ऐसे तथाकथित कर्मचारियों से हाथ है, कैसे कार्रवाई की गई। आइए हम उनसे बात करते हैं। पूरे घटनाक्रम को आप बताएंगे, क्या हुआ, बिना डरे बताएंगे आप। आपके साथ जिले के पुलिस कप्तान हैं, आपके जनप्रतिनिधि, आपके विधायक आपके साथ हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या घटनाक्रम हुई, पूरा अपने शब्दों में बताइए। मैं घर से सवेरे अपने धंधे पे फेरी में चल गया था। फ़ोन के माध्यम से मेरे को घर से सूचना मिला कि लड़के के ऊपर हमला हुआ है। मैं वहाँ दौड़े भागे घर आया। घर जब मैं पहुँचा तो घर से फिर दुकान आया हूँ। दुकान में आने के बाद देख रहा हूँ कि दुकान पूरा खून से लथपथ है और मेरे लड़के को हॉस्पिटल लेके चल दिए थे। इसके बाद मैं थाना गया। थाना जाने के बाद जब वहाँ देखा लड़के को, तो मैं लड़के को ऐसे देख रहा था, जो आरोपी था उसको, तो मुझे धक्का मार के वहाँ से बाहर निकाला गया। और बाद में मैं फिर अंदर गया तो रिपोर्ट लिखित में देने के लिए बोले। तो हम लोग जिस प्रकार से हम लोग लिखित में देना चाह रहे थे, उस अनुसार से हमारा लिखित आवेदन नहीं लिया गया। जबरन हमसे बोल के लिखवाया गया। क्या लिखाया गया? कि हम जैसे बोल रहे हैं वैसे तुम लिखते जाओ, कह के अपना, क्या नाम है उनका, ये मुंशी जो है, वो बोले कि मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसा लिख। कौन थे, उनका नाम याद करिए। अविनाश सिंह करके हैं वो। हाँ। वो बोले कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा लिखते जाओ। उस प्रकार से लिखवाए। इसके बाद उसको अपने पास लिए साइन करवा के, और मेरा लड़का वहाँ, छोटा लड़का था थाने के अंदर वहीं पास मेरे साथ में। तो पुलिस वाले लोग धक्का मुक्की उससे किए। धक्का मुक्की करने के बाद बोले कि तुम बाहर जाओ। मेरा लड़का बोला कि मेरे भाई को चोट लगा, मैं अपने भाई के साथ नहीं रहूँगा। इसके बाद पुलिस के द्वारा उसको घसीट के अंदर ले गए और उससे मारपीट किए। मारपीट करने के बाद हम लोग बोले कि सर क्या हो गया है, उसको काहे बैठा के रखे हैं।
बोले नहीं हम लोग इसको अभी छोड़ देंगे करके हम लोग को शाम तक रोक के रखा गया। और लास्ट में जब हम लोग पूछे कि सर आखिर में काहे बैठाए हैं, तो बोले कि नहीं हम चालान करेंगे, यहाँ हुड़दंगी कर रहा है। जबकि हम लोग के सामने किसी प्रकार का कोई वहाँ कोई हुड़दंगी नहीं हुआ। हम लोग बहुत सारे वहाँ लोग उपस्थित थे थाने के अंदर। और मेरे लड़के का जब रिपोर्ट दर्ज हुआ, इसके बाद थाने में आरोपी के पिता को अविनाश के द्वारा फ़ोन के माध्यम से बुलाया गया और हमारे रिपोर्ट के 5 घंटा 20 मिनट के बाद काउंटर केस जबरन दर्ज किया गया है, जिससे हम लोग आहत हैं। जानलेवा हमला होता है। पीड़ित की प्राथमिकी के बाद, आपने सुना, पीड़ित की प्राथमिकी के बाद करीब 5.5 घंटे बाद काउंटर केस दर्ज किया जाता है। आखिर क्यों? विवेचना, अनुसंधान का मतलब न्याय। पुलिस हमेशा न्याय दिलाने की बात करती है। तो आज यह पीड़ित परिवार जो इतने कष्ट में है, जो पीड़ा में है, जिसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, वो परिवार खुद दहशत में है। ऐसे 1-2 कर्मियों के चलते मैंने जैसा कि आपको कहा कि सूरजपुर जिले के इतिहास में वर्तमान समय से पूर्व नशे के खिलाफ, अवैध कारोबारों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ वर्तमान पुलिस कप्तान के आने के बाद जो कार्रवाई हुई है, वाकई में काबिले तारीफ है। जनता भी पसंद कर रही है। किंतु ऐसी छोटी सी घटना जिसने इस पीड़ित परिवार को झकझोर कर रख दिया और पुलिस के जांच पर भी कई सवालिया निशान खड़े कर रहा है। आखिर ये जो लहू के बूंद हैं, मैं दिखाना चाहूंगा फिर से, ये जो खून के छींटे हैं, जो जानलेवा हमला हुआ है, इसकी विवेचना अभी तक विवेचक के द्वारा क्यों नहीं की गई? और जो आरोपी है, आरोपी को मुचलके पे थाने से छोड़ दिया गया और जो पीड़ित का भाई है उस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर दी गई। इस तरीके की घटनाएं देशभक्ति, जनसेवा को लेकर जो चलने वाले पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं आहत करती है। आखिर इस पीड़ित परिवार के साथ न्याय क्यों नहीं किया जा रहा है? इसके पीछे क्या है? हमारे सामने कई और जानकारी आई है, जिसे आने वाले समय में हम जरूर इसका खुलासा करेंगे। हम यहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी थे, यहाँ जो कुछ लोग और थे, हम उनसे भी बात करेंगे। जो जानने वाले लोग हैं, जो यहाँ पे मौजूद थे, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या घटना हुई, इन्होंने क्या देखा और कैसे हुआ ये सब वाकया उनके सामने। हम लोग यहाँ जा रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष सिंह है। तो संतोष जी, ये जो घटना, जानलेवा हमले की घटना हुई, आपने क्या देखा इसमें? हम लोग दुकान साइड जा रहे थे तो यहाँ से आवाज़ आई दुकान से। वो आवाज़ सुन के हम लोग अंदर आए तो देखा एक लड़का था, जो कि उनका नरेंद्र नाम है, यहाँ दुकान में, वो उनका गला पकड़े हुए थे और एक कैंची था, वो कैंची से वार कर रहे थे, तो वहाँ ब्लड निकल रहा था। हम लोग देखे, फिर छुड़ाए उड़ाए, तो वहाँ से हम लोग निकले। कैंची से क्या गले पे वार किया जा रहा था? तो यहाँ चोट नहीं, लगा? मारना तो गले पे ही चाह रहे थे शायद, लेकिन गलती से उनके बचाव के चक्कर में वहाँ का जो गाल में है इस साइड, वहाँ लग गया और उसी दौरान हम लोग पहुँचे, फिर छुड़ाए हैं। और जो वार कर रहा था वो लड़का था, नाम नहीं पता है, लेकिन उसको फिर अंदर में हम लोग बंद किया और फिर बाहर में हम लोग आके सब इकट्ठा हो गए। आपने सुना बचाव किए, अन्यथा कैंची इनके गले पे मारी गई थी, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, जैसा देखा उसने वो बताया। आज पीड़ित जो हैं, मैं बुलाना चाहूँगा, जो पीड़ित हैं उनके गले के ठीक ऊपर ये जो गाल का हिस्सा है, यहाँ पे 6 टाके लगे हैं। खाना पूर्ति करते हुए आरोपी के विरुद्ध क्षमा चाहूँगा, आरोपी के विरुद्ध चंद धाराओं को लगाते हुए मुचलके पर उसे छोड़ दिया गया है। इस परिवार की पीड़ा है। आरोपी खुलेआम इसी गांव में घूम रहा है जहां उसने घटना को अंजाम दिया था, एक व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला किया था। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पुलिस थाना विश्रामपुर को चाहिए कि इस क्षेत्र में ना हो। विवेचक जो है उनको सोचना चाहिए कि मुझे न्याय संगत विवेचना करना है, अपने अनुसंधान को इतना मजबूत बनाना है कि आरोपी ना बच पाए।
और उसे बचाने के लिए ऐसा किया जाना, इसके पीछे क्या राजनीतिक चीज़ें हैं? जैसा कि आपने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखा, सत्ता के पावर का दुरुपयोग, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं जो है स्थानीय है, कुछ आखिर बताएंगे इसमें क्या है माजरा, कैसे घटना हुआ है। अपना नाम बताएंगे आप? ये जो घटना हुआ आपके गांव में, इतनी बड़ी वारदात हुई और आज आरोपी खुलेआम घूम रहा है, इसे क्या मानते हैं आप? इससे तो भाई डर अपने को भी हो गया है कि अपना भी दुकान है, कभी भी बाई चांस कुछ हुआ तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रहा है, कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। जो आरोपी है और उनको यहाँ से पुलिस वाले ही लेके गए हैं, ऐसा नहीं कि कोई भाई यहाँ की जनता लेके गया है, पुलिस वाले ही लेके गए हैं जो कि आरोपी है, जो कि तब पर भी वो अभी अपने गांव में घूम रहा है, हर चीज़ कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है। और जो जिनको चोट लगा है उन्हीं के ऊपर उल्टा FIR कर दिया गया है। इसमें कुछ चीज़ें सामने आई थी कि कुछ लोग ऐसे सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं जो अपने ही सत्ता से, जो सत्ता के पद पे हैं, उन्हें भी गुमराह करके ऐसी गतिविधियां अंजाम दे रहे हैं इस कोयलांचल क्षेत्र में। ये आने वाले समय के लिए कितनी अच्छी बात है और क्या नहीं है, इसमें आप जानकारी देंगे थोड़ा सा, कुछ भी है बिना अटके? क्या बताएं सर, अब जैसे ज़्यादा भी बोल देंगे तो हम अपने ऊपर भी। बिल्कुल आप बोल सकते हैं, आप आम जनता हैं, आप देखे हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं या नहीं, आप जानते हैं पूरे घटनाक्रम को, आप बिल्कुल बोल सकते हैं। हाँ जी, तो ये क्या है कि सुनने में तो आया है कि सर उसमें कुछ अपने को कि कुछ पैसे वैसे का भी मामला है, ये है वो है, और अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। 7 दिन हो गया सर। अब इसमें तो अब सोच सकते हैं कि अब किसी सत्ताधारी या किसी का भी सपोर्ट होगा तभी इतने दिन तक, अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। अभी तक 7 दिन तक दुकान में अभी तक पुलिस वाले तक नहीं आए हैं, देखने तक नहीं आए हैं। हमें जो जानकारी मिली, हमने जो सुना है, इसमें जो सत्ताधारी दल के कोई जिलाध्यक्ष है, उनका पति कहीं यहीं पोस्टिंग है, कभी वर्दी में नहीं रहता हुआ, और पूरा जो कुमदा क्षेत्र है वहाँ पोस्टिंग है, गृहग्राम उसका पास में है, नज़दीक में है। क्या कभी पुलिस के आला अधिकारियों को इसकी जानकारी आप लोगों ने दी है? नहीं सर, ये तो जानकारी नहीं दी है, लेकिन हाँ एक है पुलिस में है, वो तो बिना वर्दी के हमेशा यहाँ रहते हैं। उनको तो हम भी देखते हैं, अपना ग्राम है तो हम भाई जब भी निकलते हैं तो देखते हैं उनको कि बिना वर्दी के रहते हैं। चौकी में कभी बाई चांस ही चौकी में मिलेंगे, वरना घूमते फिरते मिलते रहते हैं। अपने को यही है सर। काफ़ी तेज़ तर्रार माने जाते हैं, हमने सुना है जैसा। हाँ जी, तेज़ तराज तो हैं सर। वो मतलब किस टाइप का बताएं कि जी, ऐसे तेज तर्रार आरक्षक या प्रधान आरक्षक चाहे जो भी हैं, जो भी पुलिसकर्मी हैं, जो कहीं ना कहीं सत्ता से जुड़े हुए हैं और सत्ता के पद पर काबिज उनके जो भी नजदीकी रिश्तेदार होंगे, उनकी छवि भी कहीं ना कहीं वो धूमिल कर रहे हैं। इस तरीके की घटनाएं कहीं ना कहीं क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, क्षेत्र के विधायक, क्षेत्र के संसदीय सचिव की छवि पर भी आंच ला सकती है। आने वाले समय में 1 साल बाद चुनाव है, क्या जनता के साथ ऐसी ज्यादती जनता बर्दाश्त करेगी? यह तो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। इंडियन रिपब्लिक न्यूज से कैमरा पर्सन महेंद्र देवगन के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, सूरजपुर।